हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो गुड। आप लोगों ने ये गुड़गांव का वीडियो तो देख ही लिया होगा। और अब जब सारा के साथ सामने आ ही गया है, अनटिल अनलेस कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आ जाए, तो चलो इस पर बात करते हैं। टू गिव यू अ फुल पर्सपेक्टिव अबाउट दिस, एक बाइकर का ग्रुप जो जम्मू से यहाँ आया था, एक स्कॉर्पियो में बैठे कुछ देहाती गुंडे उनका पीछा करने लगे और गुंडागर्दी करते करते Z900 भी तोड़ी और राइडर को भी लोहे के बैट से मारा, जो आप ये क्लिप में देख सकते हो। और कुछ पत्थर जैसा भी फेंका उस पर, राइडर पे, वाइल क्रिएटिंग अ वीडियो ऑफ इट। एंड यू थिंक आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस उनको किसी चीज़ का डर होगा? पुलिस की मार का, जेल का, सिस्टम का डर होगा। आई मीन किसी चीज़ का तो डर होगा ही ना। लेकिन क्यों भाई, डर क्यों ही होगा ऐसे लोगों को किसी चीज़ का? ना इन्हें 3rd डिग्री मिला, ना ही जेल टाइम, बस हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवा दी इनसे और काम ख़त्म। यही होगा अरे इन देशवासियों का। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को भी शर्म आ सकती है। इज़ दैट इवन पॉसिबल? ये लोग अब फिर से रोड पर आएंगे और नेक्स्ट टाइम किसी की जान भी ले लेंगे। क्या पता वो स्कूल में पढ़ने वाली कोई बच्ची हो, या कोई साइंटिस्ट हो, या कोई ब्राइट फ्यूचर हो हमारे देश का। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये फिर से मारेंगे और हाथ जोड़ कर निकल जाएंगे। दैट्स द ट्रूथ ऑफ द इंडिया दैट वी लिव इन टुडे। वो पोर्शा का केस याद है, या वो गुजरात वाला? क्या हुआ उसमें भी? कुछ भी तो नहीं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सिस्टम ब्रोकन है, तो सच्चाई ये है मेरे दोस्त कि हमारा सिस्टम टूटा हुआ नहीं है, ये परफेक्ट है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये सिस्टम हमारे लिए नहीं बना, ये बना है उन लोगों के लिए जो कुछ फ़ायदा दे सके सिस्टम को, चाहे वो पैसा हो या पॉलिटिकल पावर, जिस भी तरीके से हो। इसलिए कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सिस्टम टूटा हुआ है, बट नो माय फ्रेंड, सिस्टम इज़ परफेक्ट। It's just that this system is made for those who can provide some additional benefit to this system, and the one who can't, the hell with them and their justice. Who cares? तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। घंटा कुछ नहीं, देख ही लिया। तो उस पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि ये लोग जब वहाँ इतने सारे बाइकर्स थे, 10-12 बाइकर्स का ग्रुप था वो, तो ये सिर्फ 4-5 गुंडे इतना हुड़दंग कैसे मचा दिए? ये बाइकर्स थे का उस टाइम जब Z900 को तोड़ा जा रहा था, उसकी राइडर को बैट से मारा जा रहा था। इसका जो बाइकर है उनमें से एक, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो लोग अपनी बाइक साइड पर लगाने गए थे, तब तक गुंडों ने ये सारा कांड करके ख़त्म कर दिया और वो निकल लिए। आई वुड बिलीव यू, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव बिकॉज आई अंडरस्टैंड ऐसे टाइम पर मैं भी अपनी बाइक को साइड लगाने जाऊंगा ताकि वो डैमेज ना हो। हर कोई अपनी बाइक को बचाना चाहेगा, बट बाइक को साइड जाके लगाने में 2 मिनट लगते हैं, 10 मिनट का काम नहीं है वो। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ बाइक रोड के साइड पर भी नहीं है, जो नेक्स्ट कट में बाइक साइड पर पड़ी हुई थी, ना ही उसके ऊपर ब्रिज है जो पिछले कट में था। इतना सब करने में एटलीस्ट 10 मिनट तो लगेंगे ही, मोटा मोटा लेके चल लो, उससे पहले ये काम नहीं ख़त्म हो रहा। तो इतनी देर में ये बाइकर्स कर क्या रहे थे, या फिर ये बाइकर्स थे कहाँ? इतने टाइम में तो बाइक लगा के आ जाते थे, बहुत आसानी से आ सकते थे, बहुत जल्दी आ सकते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। दिस रेजेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चूजिंग योर राइडिंग ग्रुप। राइडिंग ग्रुप ड्यूरिंग योर राइड आर योर एवरीथिंग। दे आर योर लाइफ, योर सपोर्ट एंड योर emergency contact. If they can't stand by you during time like these, then it's a red flag. If they don't wait for you to catch up to them when you are behind them for any reason, which happens during the group ride quite often, then this is the biggest reason for you to leave that group.
choosing your riding group is very very important. That matches your speed, your stamina and your way of riding. हर एक का राइड करने का तरीका अलग अलग होता है, सब एक जैसे राइड नहीं करते. अब जैसे मैं अपने बारे में ही समझाऊँ तो अपनी मनाली की राइड करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मेरा राइडिंग स्टाइल क्या है. आई कैन ईज़िली डू 700 to 800 किलोमीटर ऑफ राइड विदाउट एनी ब्रेक with highway speed of 100 kilometer constantly, which not every rider can do. Doesn't mean they're less of a rider than me or I'm a more of a rider than them. ऐसा नहीं होता. हर एक का अपना एक राइडिंग स्टाइल होता है जो उनकी पिछले की पूरी लाइफ की जो जर्नी है उसकी वजह से वैसा बनता है. अब मैं पहले से फुटबॉलर रह चुका हूँ. मैं उस गर्मी में डायरेक्ट धूप में फ़ुटबॉल खेलता था जिसमें लोगों को हीट स्ट्रोक आते थे. तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे मुझे डिहाइड्रेटेड रह के काम करने की इतनी आदत है कि मुझे वो अफेक्ट नहीं करता. डजंट मीन एवरीवन शुड बी लाइक दैट. सो आई कैन डू ऑल ऑफ दिस विदाउट एनी इशू. सो बिकॉज ऑफ दैट आई नीड टू फाइंड राइडर्स दैट कैन मैच अप टू मी, विच आई हैव. सो माई फेलो राइडर्स, चूज़ योर राइडिंग ग्रुप केयरफुली. And for more great content like this, keep on watching Story on Wheel.